रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी हमारी क्लास नंबर है आज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन एक्सेल, यानी कि आप एक्सेल में परसेंटेज किस तरह मालूम कर सकेंगे। यहाँ आके मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ जूम। जूम करने के बाद मैं आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे जो आपको परसेंटेज जो है ना कैलकुलेट करने का बताएंगे। मैं आप देखते हैं कि किस तरह आप एक चीज़ की परसेंटेज निकालेंगे जी। तो आए शुरू करते हैं। तो अगर मेरे पूरे साल की अर्निंग जो है ना, यानी कि सेविंग है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ। यहाँ मैं दो सेल्स को मर्ज कर देता हूँ। यहाँ मर्ज करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी मैं कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर। इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको दोनों सेल्स को जो है ना, मैं इनको हाईलाइट इनके बॉर्डर लगा देता हूँ। इसको भी और इसको भी मैं दोनों साइड्स पे बॉर्डर लगा देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ माई ईयरली सेविंग, माई ईयरली सेविंग मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया। इनको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर। ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर आ गया, इसका हम वाइट ही रहने देते हैं। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2000 रुपये, यानी कि पूरे साल की जो मेरी सेविंग है वो है 2000 रुपये। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये हमारे पास आ गए 2000 रुपये हमारी पूरे ईयर की सेविंग। आपको पता होगा कि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको बताती हैं कि दो वैल्यूज़ को परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक वैल्यू का ही परसेंटेज निकालना बहुत टफ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना कि किस तरह आप 2000 रुपये का निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 10%, यानी कि मैंने 2000 का 10% निकालना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000 का 10%। मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़िया नज़र आए। ये हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अभी देखें, मैंने माई अर्ली सेविंग जो है ना वो है 2000 रुपये, और 2000 रुपये का मैंने निकालना है 10%। ठीक है, मैंने निकालना है कितना? 10%। 10% निकालने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखेंगे हम इक्वल। इक्वल इक्वल लिखने के बाद मैंने 2000 रुपये का निकालना है, तो आप 2000 रुपये को भी सिलेक्ट कर। तो मैंने निकालना है 2000 रुपये का 10%। तो 2000 रुपये का 10% निकालने के लिए मैं लिखूंगा इक्वल। इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा 2000 के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे, या वैसे लिख लें 2000। मैंने लिख लिया 2000, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के ऊपर, यानी कि मैंने इसका 10% निकालना है ना। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिवाइड करेंगे हम 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपया। यानी कि 2000 रुपये का 10% हमारे पास आ गया 200। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, नहीं तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल। इक्वल लिखने के बाद मैं करता हूं 2000 को सिलेक्ट। 2000 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका निकालना है 10%। 10%। तो 2000 को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा इसको किसके ऊपर? 100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10 के ऊपर, यानी कि इसका हमें 10% निकालना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें, मैंने पहले दूसरी तरह किया था, अब मैंने इसको सिलेक्ट करके किया, तो हमारे पास 2000 रुपये का 10% जो है ना वो 200 रुपया निकला है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एक और तो चीज़ की तरफ निकालना है। अब मैं चलता हूँ एक नेक्स्ट शीट के ऊपर, और यहाँ हम जो है ना वो ज़कात निकालेंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ज़कात किस तरह निकालते हैं। आपको पता है कि ज़कात की शरह होती है, जैसे 2.5% आपकी जो टोटल जो आपकी सेविंग होती है उसके ऊपर, या जितना आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर जितनी ज़कात लगेगी वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, इसको सेलेक्ट कर देता, और यहाँ मैं लिख देता हूँ माई ईयरली सेविंग। मैं ये लिख देता माई ईयरली सेविंग, यानी ईयरली मेरे पास जो साल की सेविंग है वो इतनी है, वो साल के पास इतनी है, या मेरे पास जितना मेरा बजट है, जितने मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं उसकी बजट मैंने निकालना है कि इसके ऊपर कितनी ज़कात मुझे देनी है।
तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर देंगे कलर। कलर करने के बाद यहाँ इसको सादा ही रहने देते हैं। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ इसको मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर करने के बाद मैं इसको बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद थोड़ा सा इसका कलर में डिफरेंस कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5% जो मैंने ज़कात निकालनी है। मैं इसको परसेंटेज का साइन साथ लगा रहा हूँ कि मैंने अपने पैसों में से, यानी कि मेरे पास जो सेविंग है उसकी मैंने 2.5 जो है ना वो ज़कात निकालनी है। तो 1 लाख रुपए की 2.5 कितने बनती है, ठीक है। तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि हमने जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास जितने भी हैं, मैंने आपको सैंपल दिखाने के लिए सिर्फ बताया कि अगर मेरे पास 1 साल का 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है सेविंग, तो उसके ऊपर मैंने 2.5% जो है ना वो देनी है ज़कात। तो वो कैसे हम निकालेंगे कि इसकी 1 लाख रुपए की कितनी ज़कात बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे 1 लाख रुपए वाले सेल को। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.5 के ऊपर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने अपनी ज़कात निकालनी है, 1 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से 2.5% आपने ज़कात देनी है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? वो आप फाइंड करेंगे इक्वल, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये सेल है हमारा, और साथ इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5%। 2.5% जो यहाँ आ रहा है वो है हमारा, जो हमने 2.5% ज़कात निकालनी है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारे टोटल अमाउंट की एक ज़कात की जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। आपकी 2500 रुपया बनती है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया सेविंग है तो आपकी 2500 रुपया ज़कात बनती है, ठीक है। मैं इसको भी सेलेक्ट करके देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ये कलर कर देते हैं। तो आपके सामने आपकी जो है वो ज़कात निकल के आ जाएगी। यानी कि हमने पहले जो है पहली शीट में हमने किया कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारी ईयरली सेविंग थी और उसको हम 10% के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ना उसकी परसेंटेज 10% निकल के आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास ज़कात, हमने ज़कात निकालनी है, तो हमारे पास जितनी सेविंग होगी उसका हमने 2.5% समथिंग जो है ना वो ज़कात होती है, तो वो आपने निकालनी है। तो वो आपके पास से 2500 रुपया निकल के आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।